Hi guys and welcome back to another video and आज की वीडियो is a story time about how I joined कलमकार। तुम लोगों को शायद पता होगा कि रिसेंटली कर्मा ने कलमकार छोड़ दिया था एंड कलमकार को नए लोगों की जरूरत थी एंड ऑब्वियसली भाई मैं परफेक्ट फिट हूँ। क्यों? कर्मा बोलते हुए अटकता था और मेरा तो पूरा करियर ही अटका पड़ा है। अब ये कहानी शुरू हुई नवंबर में जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। मैं अपना सारा सामान लेके अपने मामा के घर पे आ गया था, सोच के कि यार एक हफ्ते में तो रेंट पे घर मिल ही जाएगा, फिर अपना सारा सामान वहीं ले जाऊंगा राइट। 2 महीने बाद भी मैं उनके घर पे उठ रहा था और सुबह सबसे पहली चीज अपनी पैंट धो रहा था। ठीक है यार, हो जाता है। अब वीडियोस तो बना नहीं पा रहा था ऑब्वियसली, और रील्स मुझसे बनती नहीं है, तो भाई कुछ तो करना था। तो मेरे दोस्तों ने सजेस्ट करा कॉलेज की सोसाइटी से ज्वाइन कर ले तू। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम में से कोई डीयू में है या यहाँ आने की प्लानिंग कर रहा है और अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन कर ले, उसके ना पैर जोड़ना और वहां से प्लीज निकल जाना उसे चूतिया बोल के। भाई ये कॉलेज सोसाइटीज ऐसा चुदाप है ना, इसके सामने अनपेड इंटर्नशिप्स भी एक बार को अच्छी लगती हैं। एटलीस्ट उस इंटर्नशिप के एंड में तुम्हारे सीवी में एक लाइन तो लग जाती है कि मैंने 6 महीने यहाँ गांड मराई थी। कॉलेज सोसाइटीज का इफेक्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे आता है, तुम्हारी क्लास की अटेंडेंस रजिस्टर। अब मैं ठहरा अनजान, मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं कौन सी सोसाइटीज है। सबसे पहले आई डांस सोसाइटी। मैंने कहा भाई सीधा सीधा बोल रहा हूँ रहने दे। उन लोगों को लगेगा कि ये स्टेज पे ऑडिशन देते देते इस बंदे को रैंडमली फिट्स आने शुरू हो गए, हॉस्पिटल फोन कर लेंगे, रहने देते हैं। फिर दिखी मुझे म्यूजिक सोसाइटी, लेकिन यार मैं ना 10th में ही गाना गाना छोड़ चुका हूँ क्योंकि प्यूबर्टी ने मेरे को गाड़ी की तरह हिट तो किया लेकिन मारा नहीं, बस टूंडा करके छोड़ दिया है। ना बचपन की तरह आवाज पतली है ना बड़ों की तरह मोटी है, बीच में कहीं फंसा हुआ बहनचोद। कभी भी वॉइस क्रैक हो जाती है, कभी भी हाई पिच चला जाता हूँ, एडिट पे खुद की आवाज सुनी जाती है यार मुझसे। फिर आती है भाई हमारी राइटिंग सोसाइटी कलमकार। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगा मैं कौन से कलमकार की बात कर रहा हूँ? आई एम सॉरी टू लेट यू ऑल नो बट आई थिंक यू हैव बीन कलमकार मेरे कॉलेज की राइटिंग सोसाइटी। और भैंचोद मुझे पता होना चाहिए था यहाँ मेरे लोड़े लगने वाले हैं। इसके ना पहले दिन ही स्क्रीनिंग प्रोसेस में इन्होंने बोला कि अपनी कोई भी लिखी हुई 2 पॉइंट भेजो ताकि हम जज कर पाए तुम कितने डिप्रेस्ड हो। अब ये चुदाप मैं कर रहा था कॉलेज से घर जाते टाइम मेट्रो में बैठ के। और ऐसे समझो 2 स्टेशन है, स्टेशन ए स्टेशन बी। जब मैंने पहली बार मुंह ऊपर करा देखने के लिए तो मैं स्टेशन ए पे था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगला स्टेशन बी है, उस पे मेरे को उतरना है राइट। पर अगली बार जब मैंने मुंह ऊपर करा तो मैं स्टेशन बी की जगह उसके 2 स्टेशन आगे स्टेशन डी पे पहुंचा हुआ था और मुझे लौड़ा पता नहीं है पिछले 2 स्टेशन निकले कहाँ भैंचोद। अच्छा उस दिन घर वाले भी पूछ रहे बेटा तू तो बहुत पहले निकल गया था, बड़ी लेट आया है घर। अब उनको भी क्या बोलता है यार, दिल टूटे आशिकों की तरह शायरियों में खो गया था। भाई मैंने भी कह दिया कुछ नहीं, वो मेट्रो ही खराब हो गई थी। अब देखो मेरा कलमकार में सिलेक्शन हो गया ऑब्वियसली, इतने तो लोग ही नहीं आए थे कि भाई वो रिजेक्ट कर पाए। और मेरे ना वहाँ कुछ 4-5 दोस्त बन गए और यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं भैंचोद गधों की तरह पूरे दिन इनके साथ ही पड़ा रहता था। मेरे कॉलेज जाने की परसेंटेज अच्छी खासी 70 से 80% थी, तो घर वाले खुश थे कि भाई कॉलेज बंदा जा रहा है। पहले महीने की क्लास अटेंडेंस आई 42%। मुझे खुद को नहीं पता मैं पूरे दिन बैठा को होता था। अब ना सोसाइटी का एक इवेंट आया और मैंने सोचा यार फर्स्ट ईयर वालों से कितना ही काम करा लेंगे, सीनियर्स में थोड़ा पॉपुलर होने के लिए कर देते हैं हेल्प। 2 दिन बाद कॉलेज के छुट्टी के दिन मैं सुबह 12 बजे उत्तम नगर की गलियों में घूम रहा था और वहां पे फ्लेक्स बोर्ड खरीदने की दुकान देख रहा था। और जिन लोगों को पता नहीं है ना उत्तम नगर क्या है, तुम दिल्ली से नहीं हो, मैं समझाता हूँ। धारावीर लो, उस पे एक मेट्रो लाइन चला दो और थोड़ी सी बिल्डिंग्स बड़ी कर दो, प्रीटी मच उत्तम नगर ही बन जाएगा तुम्हारा। अब भाई क्यूरियोसिटी का तो पता नहीं, लेकिन एंथुसियाज्म ने इंसान के लोड़े हमेशा लगवाए हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉलेज के 5th फ्लोर पे बैठे थे, इवेंट का काम चल रहा था और इनको मेल एंकर मिलने में दिक्कत हो रही थी कि हम लड़कों की तो प्रॉब्लम ही है ना, क्लास में अंडी बंडी चिल्लाना है, चलो भाई अभी चलो, लेकिन अगर कुछ काम की चीज करनी है तो हम सबसे पहले पीछे हो जाएंगे, हमारी सबसे पहले फटनी है। तो यार मैंने मजे लेते लेते अपने साथ बैठी लड़की को बोला ओए मैं ट्राई करके देखूं क्या। उसने सीरियसली लेके इन लोगों को बोल दिया। 5 मिनट बाद मेरे व्हाट्सएप पे ना स्क्रिप्ट आ चुकी थी, मेरे को बोलते चलो शुरू हो जाओ। अब देखो मैंने ना 8th क्लास में हिंदी छोड़ दी थी क्योंकि मेरी मम्मी सेम स्कूल में 9th-10th को हिंदी पढ़ाती थी। तो मैंने कहा देखो आपकी और मेरी दोनों की मेंटल हेल्थ के लिए यही अच्छा होगा कि मैं फ्रेंच पढ़ लूं। तो भाई मैंने जैसे तैसे पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको सुनाई, उनको पसंद आ गया। और मैं क्या सुनता हूँ, हाँ तो एक काम कर परसों इवेंट है, प्रैक्टिस कर लेना और कुर्ता पहन के आ जाइयो, बेस्ट ऑफ लक। मैं कहा भैंचोद ये क्या हो गया। भाई फिर इवेंट चालू हुआ, मेरी तो गांडी फट रही थी भाई, इतने लोग सामने बैठे थे, वो गेस्ट सामने बैठे थे और था क्या युवा कवि सम्मेलन। जो लोग लिखते हिंदी में, जिनकी मास्टरी हिंदी में, उनके सामने तो मुझसे पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे थे। मुझे तो खुद नहीं पता था मैंने आधी स्क्रिप्ट में बोला क्या है। एक तो ना मुझे समझ नहीं आता ये शायरियों का भैंचोद क्या सीन है। भाई पहली लाइन बोलते हो सब वाह 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 शुरू हो जाती है। भाई मैंने बोलना चालू किया, पहली लाइन बोली ऑडियंस वाह वाह, ये सामने गेस्ट वाह वाह, मेरी गांड फट गई, मैंने दूसरी लाइन हक दी। भाई फिर इवेंट खत्म हुआ और मेरे साथ ना एक लड़की भी एंकरिंग कर रही थी जिसने बहुत ही अच्छा बोला था। सारे गेस्ट भाई लाइन से आ रहे हैं लड़की को, बेटा तुमने बहुत अच्छा बोला, कीप गोइंग ये वो। फिर वो मेरी तरफ मुड़ते, बेटा हाँ तुम भी थे, बहुत बढ़िया। भाई इसके बाद मैं बैक स्टेज आया, मैंने अपने कुर्ते से वापस हुडी में चेंज करा ऑब्वियसली। भाई इतने में भैया पीछे से आते हैं, मेरे को बोलते हैं हाँ तो भाई एक काम कर 2-3 कुर्ते और खरीद लियो। मैंने कहा भैया मैं नॉर्मली कुर्ते पहनता नहीं हूँ, अगर अच्छा लग रहा था तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं वो भी 1-2 इवेंट और आ रहे हैं ना, तो
तो हर बार सेम कुर्ता थोड़ी पहनेगा, मैंने नहीं करना बहनचोद। एनीवेज या दैट्स इट। मेरे को पता नहीं भाई स्टोरी टाइम वीडियोस कैसे बनाते हैं, मैंने ये बस बना दिया। तो तुम्हें पसंद आई तो प्लीज लाइक मार देना, अगर कहीं से नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। आउटरो को मैं ज्यादा खींचा नहीं चाहता, तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस।